हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप कुछ बेहतर होंगे। तो आइए आज हम आपको सिखाएंगे बैंक के बारे में, पोस्ट ऑफिस के बारे में और म्यूचुअल फंड्स के बारे में, रिटायरमेंट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स और बहुत कुछ। तो आइए हम शुरू करते हैं एक एक चीज़। आपको मैं बता दूं सबसे पहले लोन के बारे में। तो आप कोई भी लोन लीजिए, चाहे पर्सनल लोन लीजिए, चाहे आप मतलब हाउस लोन लीजिए या व्हीकल लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन, कुछ भी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम एडवांस में जाते हैं। यदि आपको मैं बताता हूँ 1 लाख रुपए में आपने 1 लाख रुपए लोन लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट यदि मैं आज की बात कहूँ पर्सनल लोन का लगभग अबाउट 10% है। 0.5 अप डाउन होता रहता है। मैं आपको 10% पे लेके ही चलूँगा। हाउस जो है लोन थोड़ा सा कम होता है, 9.5, वो भी लगभग वही है। तो मैं 10% राउंड फिगर में लेके चलता हूँ। और टर्म हाउस लोन का होता है, वो अधिकतम लोग 30 साल तक भी लेते हैं, जैसा जिसका एज होता है। अमूमन लोग नॉर्मली 20 से 25 साल तो लेते ही लेते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं पर्सनल लोन की बात करता हूँ। पर्सनल लोन आपको, अगर मैं एसबीआई की बात करूँ, 6 साल तक का देता है अधिकतम। आप 6 महीने का भी ले सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 और 6 साल। तो मैं सबसे पहले पर्सनल लोन की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे अधिकतम 6 साल का कर देता हूँ। और व्हीकल लोन में, कार लोन में आप 7 साल तक ले सकते हैं। तो मान लीजिए आज 13 जून 24 है, तो आपने 13 जून 24 को लोन लिया, ठीक है। एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह वो सब बात की बात है, इंटरेस्ट रेट चेंज वगैरह वो सब बात की बात है। तो आइए हम इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना हमारा ईएमआई निकल के आता है। दोस्तों ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, यानी कि 1852 रुपये 58 पैसे, राउंड फिगर में 1853 रुपये ईएमआई पड़ेगा। कितने का? 1 लाख रुपये। अगर आप लोन लेते हैं पर्सनल लोन, राउंड फिगर में 10% इंटरेस्ट रेट है और 6 साल के लिए लेते हैं, तो आपको 1853 रुपये राउंड ऑफ में पड़ेगा, जिसमें इंटरेस्ट पड़ेगा 33,386 रुपये। आपका पर्सनल 1 लाख रुपये रहेगा। अब यदि इसी को हम टर्म को डाउन कर देते हैं, मान लो 6 साल की जगह पे हम इसको 4 साल कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारा किस्त बढ़ जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है यहाँ पे 33,386 रुपये, ये हमारा कम हो जाएगा। देखिए 2536 रुपये, इंटरेस्ट कितना होगा? 21,740। तो गाइज आपने सीखा कि पर्सनल लोन जब भी लेना है ना, तो टर्म आप कम करिए, 4 साल करिए। 4 साल से अधिक करेंगे तो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगा, आपकी चॉइस है। अब चलो हम 5 साल करके देखते हैं। 5 साल में थोड़ा इससे कम हो जाएगा, 2124 रुपये, इंटरेस्ट भी 27,482। तो 5 साल और 6 साल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यदि आपको 5 साल का करना है तो आप 6 साल का करिए, नहीं तो आप 4 साल का करिए, 4 या 6, राइट। अब आपको ये 1 लाख से 10 लाख, 20 लाख जो भी करना है आप यहाँ पे उसी हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अभी होम लोन पे। तो होम लोन अमूमन कोई 1 लाख तो लेता नहीं है, तो होम लोन में अधिकतम चलिए मैं 30 लाख रुपए ले लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया 30 लाख रुपए होम लोन। इसका भी मैं राउंड में 9.5% कर लेता हूँ होम लोन का। होम लोन अधिकतम लोग 20 से 25 साल का बीच लेता है, 30 साल भी लेता है। तो आइए मैं, आपकी उम्र यदि मान लीजिए 20 से 25 साल है, तो आप 30 साल तक ले सकते हैं, तो मैं चल 30 साल लिख देता हूँ, ठीक है। अब होम लोन 30 लाख रुपए 9.5% ब्याज पे आप ले रहे हैं 30 सालों के लिए, तो आपको किस्त पड़ेगी 25,225 रुपये 63 पैसे, राउंड ऑफ में 25,226 रुपये। इंटरेस्ट होगा आपका 60,81,229 रुपये राउंड ऑफ में। और प्रिंसिपल अमाउंट आपका तो वही है 30 लाख, यानी कि जितना आपने लोन लिया था उसका डबल इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। किसमें? होम लोन में, राइट। 30 साल के लिए होम लोन था। आइए, और ये आपने यहाँ पे सीखा। और अगर मैं रिपोर्ट में देखूँ तो यहाँ पे क्या होता है, ये मंथली रिपोर्ट में हम जाते हैं। तो होम लोन में क्या होता है दोस्तों, हमारा शुरुआत में इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है।
अब ये 30 लाख रुपए पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप देखिए 23,750 रुपये 1 पैसे इंटरेस्ट है पहले महीने में, और प्रिंसिपल है 1475 रुपये 62 पैसे। इसी प्रकार से आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट अमाउंट आपका घटता जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पेड कर चुके होते हैं आपका मेन प्रिंसिपल से, टोटल प्रिंसिपल से घट जाता है। और मैं साल की बात करूं तो सालाना में आप देखिए, तो पहले साल आप 18,499 रुपये ही प्रिंसिपल अमाउंट पेड करते हैं, बाकी टोटली ब्याज में जाता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है। इसका सबसे अच्छा मेथड ये है कि आपके 1 महीने की किस्त आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर दें साल के किसी भी महीने में, तो यही लोन आपका बहुत ही कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए हम आपको दिखाते हैं। तो हम चलते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट में। किस्त कितनी है यहाँ पे 25,226 रुपये। चलिए मैं 26,000 इसको राउंड ऑफ में मैं ले लेता हूँ। मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट साल में एक बार करना है, राइट, साल में एक बार एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, ईयरली लिख देते हैं आप, ठीक है। ईयरली आपको 26,000 रुपये पेमेंट करना है, ठीक है। कौन से साल से? पहले साल से। स्टार्ट मंथ मान लीजिए हम, चलो 12 महीने बाद, 1 साल बाद आप होम लोन आज लिए, 1 साल बाद आप हर साल जितनी किस्त है उतना आप एक बार एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, तो लोन जो आपका 30 साल का था वो कितने सालों में ख़त्म हो जाएगा आइए देखते हैं। हमने सेव कर दिया और यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब हमारा किस्त था 25,225, हमने इतना हर महीना पेमेंट किया, लेकिन हमने साल में एक बार लोन लेने के 12 महीने बाद 1 महीने की किस्त हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया बैंक में जा कर के, तो हमारा लोन जो है रिड्यूस हो जाता है 8 साल 4 महीने। देखा दोस्तों, जो 30 साल का लोन लिए थे आप, सिर्फ एक किस्त एक्स्ट्रा देने से राउंड अप में, मैं इसको 10 साल मान लेता हूँ, आप ज़्यादा भी पेमेंट कर सकते हैं, 30,000 कर दीजिए 26,000 पे, यानी कि आपका लोन टर्म घट जाएगा और इंटरेस्ट आप 19,94,798 रुपये बचा लेते हैं। ये बात बैंकें कभी भी नहीं बताती हैं। तो हुआ ना, बहुत बढ़िया चीज़ आप सीखे कि पर्सनल लोन हो या होम लोन हो, यदि आप 1 महीने की किस्त एक्स्ट्रा भरेंगे तो होम लोन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत ही उम्दा चीज़ आपको सीखने को मिला है। आप कोर्स आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आइए लोन से हटते हैं और आपको सेविंग के बारे में बताते हैं। हाँ दोस्तों, तो सेविंग में एफडी आरडी तो सबको पता है। एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, वो है टीडी, पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट में आते हैं। टाइम डिपॉजिट में अगर आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए जमा किया, आप मिनिमम 1 लाख भी कर सकते हैं, 1 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 10 लाख को लेके चलता हूँ, 10 लाख रुपए, और आपने 5 साल के लिए किया, तो ब्याज कितना आज की डेट में 7.5। तो दोस्तों आपको हर साल 77,135 रुपये 87 पैसे आपके खाते में आता रहेगा, और 5 साल तक आपने 3,85,679 रुपये आपने इंटरेस्ट लिया, और साथ में 5 साल बाद अमाउंट बैक होकर के आपको टोटली 10 लाख रिटर्न कर दिया जाता है। हुआ ना, बहुत ही अच्छी स्कीम। तो टाइम डिपॉजिट के बारे में, बाकी वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको आगे और भी बताऊंगा कि मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम के बारे में बताऊंगा, एनपीएस के बारे में बताऊंगा, एनपीएस में कितना पेंशन मिलता है इसके बारे में भी बताऊंगा, और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। पार्ट 2 में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो आज स्पेशली आपने ये सीखा कि यह पर्सनल लोन होम लोन है। इसमें मैं होम लोन की बात करूँ, 30 साल का होम लोन आप 20 साल में पेड कर सकते हैं, सिर्फ 1 महीने की किस्त साल में एक बार एक्स्ट्रा पेमेंट करने से। आप कोर्स आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।